बताओ हरियाणा वालों, उत्तर भारत वाले हो बल्कि, क्योंकि ये उत्तर भारत के समाज सेवी ये नेता है भाई। तो उत्तर भारत वाले एक बात बताओ भाई, मैं हरियाणा के में कंबल बांटने की शुरुआत करी, हरियाणा वाला तो पूछूं, आपके आसपास कितने लोग बिल्कुल सर्दी में मरते होते हैं? अरे हरियाणा का भाईचारा इतना कमजोर नहीं है कि अपने गांव वाले आदमी ने मतलब जाडा में सोन देगा। क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहे हो कंबल के नाम पे? अपनी राजनीति खेलनी है तो खेलो। फलाना गांव में भाई जानकार है, उसने सरपंच बनवा देंगे, हरिजनों की वोट को ऐसे खरीद लेंगे। उनके लिए शब्द कुछ और होते हैं इनके, मैं नहीं बोल सकता अपनी जुबान से। वो ऑडियो वीडियो जो भी है सुन लेना भाई, किसी ने सुने भी होंगे। बोता ने पूरा पर्दा पाटा था जब। फिर भाई वोट खरीद लेंगे, सरपंच बनवा देंगे। तब ये चीजें जब यार मेरा स्ट्राइक करी भाई, मखा यार फिर क्या फर्क हुआ? मैं तो इन नहीं माना करता, ठीक है भाई सोशल मीडिया पर आदमी जुड़ रहे हैं और भाई ये मदद कर रहे हैं। और दावा करता हूं भाई, मैं मेरी दिल्ली ड्यूटी और रोहतक का मैं रहने वाला, रोहतक से 100-150 किलोमीटर तक या दिल्ली से 100-150 किलोमीटर तक इस पेज पे 3 लाख आदमी जुड़ रहे हैं। मैं करके दिखाऊंगा भाई मदद। कोई अपना जो भी ट्रस्ट नहीं, कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं। जिसको अगर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी सामने वाले का अकाउंट नंबर देंगे। हमने इनको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सामने वाले का अकाउंट नंबर दो, या लोगों को ये बताया था कि भाई आपके आसपास गांव का जो भी है, कहीं दूर से विदेश में बैठे हुए भाई, सबसे बड़ा धंधा होता है इनका विदेश से। विदेश के भाई इनको पैसा डोनेट करते हैं, वो एक के 80,000 दिखा देंगे, ओए हो भलाना ने 80,000 दे दिया ऑस्ट्रेलिया ते। अरे जो 20 के और आए हैं उनका क्या हिसाब किताब है? किसने इनके खाते चेक करे भाई? दावे कराया करते उस टाइम पे कि भाई साहब हमारा में कोई कमी निकाल के दिखा दो, 1 लाख रुपए दे देंगे। ये बातें सुन के ना भाई, हाँ इसके बाद एक और भाई आई कंबल बांटने के बाद जब इनके फर्जीवाड़ा, इसका फोन आने लग रहा है, ये समझ गया भाई? फोन मत करिए जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कराएं, आराम से बात करूंगा मैं। फिर एक के सीन बने यार, कंबला वाला रोड़ा हो लिया इनका। ये फोन कर रहा भाई, जो भी कंबल का सीन बनया तो यार ये डिस्टर्ब। फिर इनने क्या पत्रकार बुला लिया भाई, पत्रकार को सफाई दे दी भाई। दूसरी पार्टी की आवाज दब रही थी, उनके पास ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी, क्योंकि वो तो मतलब कितने न कितने इनके साथ थे। एक आदमी लाई होगा, दूसरे आदमी ने बेरा ही नहीं कौन किसके गेलिया है के नहीं है। उनकी आईडी पाईडिया तो वो भाई रुके मारी गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये है वो है। एक बंदा जो बड़ा समाज सेवी भाई अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है, इनकी जो ऑडियो वीडियो थी, फिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, मेरी घरवाली थी न्यू बोला, मेरे बालक थी न्यू बोला, इनका यो सारा सिस्टम चालू होता भाई। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मतलब मैं दावा करता हूं कोई गलत हो तो मैं लाख रुपए दे दूंगा, ये स्टाल के दावे होते हैं। फिर पत्रकार को इंटरव्यू दे दिया। जो पत्रकार इनका भाई साहब इंटरव्यू ले लेता है ना वो तो सही, और जो पत्रकार फिर दूसरी पार्टी का इंटरव्यू ले लेना वो फिर फदाना दखड़ा और भाई साहब उसका फिर चालू कर देंगे, तू तो चमचा है, तू तो फलानी पार्टी का। उसका जो अपने जो ये खीर खाए हुए चले है ना, वो फिर उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक पत्रकार भाई बहुत बढ़िया पत्रकार हरियाणा का, मैं उसके वीडियो देखता हूं, ठीक सी बात कराया करे भाई वो। उसको ये भाई अपना जो भी समाज सेवी इंटरव्यू देता है और अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है। उस भाई ने साफ साफ बोलता है, हिदायत देता है, पत्रकार का नाम आप लोगों ने पता होगा, सुना होगा। वो फिर हिदायत देता है, कोई दूसरा भाई अपनी बात रखना चाहो तो मैं उसकी बात भी रखूंगा भाई, बात हो जाती है भाई, मैं दूसरी पार्टी का भी इंटरव्यू लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। वो पत्रकार किसी दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेने जाता है भाई, जो प्रेजेंट का प्रकरण चल रहा है वहां तक बताऊंगा, बाजो मत है, टाइम थोड़ा लगेगा, मगर बात ये एक बार बता दी, दोबारा नहीं बताई जाएंगी। पत्रकार भाई इसका इंटरव्यू लेता, साफ साफ बात रखता है, दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेता है तो दूसरी पार्टी के इंटरव्यू को जब वो यूट्यूब पे डालता है तो उसके वीडियो को कटवा दिया जाता है। ये लोग धमकी दे करके उस वीडियो को कटवा देते हैं। CMS कॉपीराइट के तहत भी वीडियो की शिकायत हो सकती है, मगर मैंने जब उस बंदे ने फिर फेसबुक से वो नहीं हटाया, फेसबुक से नहीं हटाया, तो मैंने उस पत्रकार को बोला, मैं कहा भाई तू तो मतलब निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, तूने अपना इसका, क्योंकि उसकी जो बड़ी फॉलोइंग थी 3.25 लाख के करीब यूट्यूब की थी और फेसबुक पर 7-8 हज़ार आदमी थे बस। मैं कहा भाई आड़े वीडियो की कौन सुनेगा, कितने लोग सुनेंगे? बोला भाई साहब यूट्यूब पर मैंने वीडियो चलाया था और मतलब 20 मिनट में मेरे कम से कम 25-30 हज़ार व्यूज आ गए थे और मेरे को 2 पैसे की आमदनी होती। ये यूट्यूब चैनलों से भाई जिनके मोनोटाइज होते हैं उनको पैसे की आमदनी होती है। तो पत्रकार भाई बोला जी मेरा तो गुजारा वहाँ से था और उसने जो भी है मेरा वीडियो कटवा दिया
और धमकी दी वो अलग से कि देख लेंगे, मतलब और वो ऑन रिकॉर्ड है भाई, किसी को चाहिए तो मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं सुना दूंगा, मेरी बात हुई। मैं कोई बात ना भाई, क्या कर सका। हाँ बोला भाई साहब ये मैं जिसा समझ रहा था वैसे आदमी नहीं है, ये पर्दे के आगे कुछ और है पीछे कुछ और है। मतलब के धमकी कौन देता है वो आपने पता होगा भाई, किसी आदमी धमकी दिया करें। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि भाई मन ने जब पत्रकार का पता लगता है तो भाई मैं भी कूद जाता हूँ। 1 जनवरी को भाई साहब, उससे पहले इस जो भी एक समाज सेवी से मेरी बात होती है पौना घंटा, वो अपनी सफाई पेश करता है, वो ऑडियो वीडियो मेरे पास भेजता है। मैंने सुनते ही पता लग गया भाई साहब आड़े कंबल 200 का 300 का कर रखा है। वो एडिटेड वीडियो थी, ऑडियो थी, और दाएं बाएं करके आगे पीछे जोड़ करके हूँ के झूठे उकारे भरा करके ने वो कंबल 200 का 300 बना दिया जाता है। और मैंने दावा कराया था फिर बाद में कि भाई साहब मैं दावा करता हूँ 1 लाख रुपए जो कह रहे हो ना, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बड़ा बोलते हैं भाई साहब हमारा हिसाब ले लो, मैं ले लूँगा हिसाब। मैं 1 तारीख को वीडियो बनाता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई इन लोगों को पैसा मत दो। फिर मैं दावा हाँ, फिर इन्होंने मेरे खिलाफ भी कुछ ना कोई एंड बैंड मतलब इस तरह से बोला, कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब और भी बोला तो फिर मैंने फिर एक और लाइव बिठा दिया तो फिर मैं भाई दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, 1 लाख रुपये मैं लेकर आऊँगा और जो भी है तेरा वो आप 1 जनवरी का लाइव सुन सकते हो मेरा, और भाई 30 जनवरी का आपको तसल्ली हो जाएगी, सारी बातें उसमें डिटेल में हैं। फिर भाई सीन आता है, ये कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें होने के बाद इनको कुछ समझ में आता है, ये अपना अकाउंट नंबर, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर देना बंद कर देते हैं। देने के बाद ये लोग फिर अब लोग कुछ ना कुछ और ये वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। मगर भाई साहब कुत्ता की पूछड़ भाई साहब कितने दिन सीधी रहेगी, फिर कहीं ना कहीं वही बातें वही सिस्टम में। भाई ठीक है चलन दो, जिसका जो भी गुजारा हो रहा है, कम तक इनका सारे बतेरे बड़का गुजारा हो रहा है, जो साथ में रहे जो भाई खीर खाओ तो भाई वो हजम करने खातर भाई फिर पावर तो चाहिए ना तो दे टूटी पाओगी तड़के। जो इतनी दूर 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है वो, तो मैं इनको एक समाधान बताना चाह रहा था, बट इन्होंने मेरा समाधान समझना जरूरी नहीं समझा। बोला तू कौन है भाई, वहाँ सही बात है भाई। तो यार आदमी क्या बोल लगा, आदमी तो एक मतलब मैं तो यार फॉलोवर था भाई, मैं आपके पेज को फॉलो करता था, मैं देखे थे चंदा, चलो उन बातों पे नहीं जाता मैं। फिर सीन बनता है कहीं ना कहीं, फिर भाई ये मेरी निजी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड बैंड मतलब तेरा पता चल गया है। एक बार मेरे पास फोन आता है, भाई साहब आपका हमें पता चल गया है, आपकी ज़िंदगी में ये है वो है, ऐसा केस है वैसा केस है। मैं कहा था हमने तो कम केसा का बेरा है ना, और जो भी है जरूरत पड़ेगी था तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन अगर मदद चाहिए तो मैं आ जाना, चाय भी पियाऊंगा, और भैया ने जो भी है सारी बात बता दूंगा, कोई दिक्कत ना। मगर भाईचारे में बैठो, सारी बात बता दूंगा अपनी भी, मेरे जो आस पास रहा करें वो सारी जाना करें। फिर भाई ये इसके 5-4 चेले चपाटे मतलब धमकी देते हैं, फ़ोन आते हैं, सबकी ऑन रिकॉर्ड बात है भाई। और जो फिर माँ भाई जो कर जाना वो कर लो, मौका पड़ा है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मगर टाइम आएगा ना करारा जवाब मिलेगा, करारा। सारी केस स्टडी तैयार है, मैं झंडी पाड़ के धर दूंगा आपकी बार लाइव आ गया तो आज वही दिन है। आप शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, आदमी नहीं टूटने चाहिए भाई, मेरा हौसला बना के रखो, और जोश जोश में सारी बातें बता देंगे आपको आराम से। फिर भाई के बने है मीटर जो भी चल रहे, हाँ प्रेजेंट वाले मीटर पर आ जाते हैं भाई। इनका क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ ये वो फलाना चुनाव चल रहा है, न्यू है और आंकड़े पेश कर देंगे, हमने न्यू सरकार पलट दी और हमने सरकार बनवा दी, माहौल बनाना। फिर किए किसी कलाकार का जो आज की डेट में एक बच्चे की माँ है, और जो एक हरियाणा की मतलब भाई बेटी तो पहले ही थी, वो किसी की बहू है भाई, उसकी पोस्ट मतलब उसका फोटो डाल के एक समाज सेवी फोटो डाल कर उसको पुत्र की बधाई देता है भाई। बड़ी अच्छी बात है भाई, बधाई देना कोई अपराध नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जो मैनिपुलेशन करते हैं ये वही है, बधाई देना जो हरियाणा में अभी चल रहा है कि बधाई देने पे केस दर्ज, बधाई देने पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मगर आप कोई भी काम करते होते हो उसके पीछे की आपकी मनसा क्या है, वो जो मनसा है ना, मनसा पे सवाल उठते हैं और उस पे चीज होती है तो सीन क्या बनता है, उस कमेंट के नीचे लोग गालियां देते हैं भाई। फिर ये जो भी है लाइव आकर के बोलते हैं कि भाई वह तो हमारी बाण है और जरूरत पड़ेगी तो मैं मतलब बात भी भड़काऊंगा। जो बंदा है समाज सेवी बोलता है कि मैं बात भड़काऊंगा,
अरे भले मानस है, तेरी पोस्ट पे तेरी बाण के छोरे को, तेरी बाण को और तेरे बाण का जो भी तेरे जीजे को गाली दी जा रही है, तने किसी को भी सिंगल नोटिस नहीं दिया कि भाई मेरी पोस्ट पे गलत कमेंट ना करें, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप बहुत बड़े जो भी है पेज चलाते हो। अरे आपके पास टीम है ना, बोलते हो टीम, वो टीम को बता देते किसी को भाई कमेंट डिलीट कर दो। मेरे पेज पे जो भी है, मेरे पेज पे भाई करियो भाई कोई गलत कमेंट, सभ्य भाषा में कुछ भी पूछो, आई विल एक्सेप्ट। मेरे को कुछ भी 19-20 बोल भी सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत गंदा होना ही पड़ता है, ठीक है, मगर किसी की बाण बेटी किसी और के बारे में आप गलत मत लिखिएगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नहीं तो आप मेरी दोबारा पेज नहीं देख पाएंगे। नई आईडी बना लो तो अलग बात है, नहीं तो मैं बैन कर दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो अगली कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बाण को और आपकी जो भी है, मगर सीन क्या बनता है फिर भाई उन चीजों पे आपत्ति जाहिर करते हुए जो मतलब कलाकार है या जो भी उसकी घराड़ा भाई सोशल मीडिया पे लाइव करता है। आप इन चीजों को अगर समझोगे तो मतलब एक उम्र का हिसाब किताब समझो, वो जो भी है वो आकर के सोशल मीडिया पे वो उस टाइम पहले बता देता भाई मैं एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूं, किसी को भी दर्द होगा भाई साहब। ये लोग समाज सेवी जब अपने बच्चों को कुछ बोला जाता है सोशल मीडिया पे रोते हैं ये लोग। हमारे लड़के को, 3 साल के लड़के को ऐसे बोला, मेरी घरवाली को ऐसे बोला। अरे बेशरम आदमी, आपने उसका सोचा जो बच्चा सिर्फ 2 दिन का था, आपने पोस्ट डालकर गालियां पड़वा दी उसको। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। कैसे प्रशंसक है आप किसी के भी फैन हो सकते हैं। धर्मेंद्र का फैन हूं भाई मैं, और सपना चौधरी का फैन हूं हरियाणा में। अच्छी लगे भाई, उसके डांस अच्छे लगे, उसके वीडियो अच्छे लगे, फैन हूं मैं उसका। मैं अगर सपना चौधरी की कोई पोस्ट डालता हूं तो गाली दोगे तो भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, वार्निंग दूंगा। नहीं भाई गलत बात नहीं करनी है। फैन कोई किसी का भी हो सका, किसी ने कोई भी अच्छा लगता हो, ठीक है। भाषा अपनी शुद्ध रखिए। आज भी एक कैथल में ज्ञापन दिया गया है, किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ है, किसी ने देखा भी होगा वीडियो, मैं अभी किसी ने भेजा था। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पे किसी के ऊपर केस बर्बाद दिया मतलब दायर हुआ है। अरे आप पोस्ट डाल करके निकल जाते हो, साइड हो जाते हो, और आपकी तो टीम हो यार, टीम तो चेक कर सकती है आपकी पोस्ट पे कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट था। किसी ने इनको इंफॉर्मेशन दिया, कैसे दी? आपको जानकारी थी? जिसकी मतलब जिसको बेटा हुआ था और जो आपका जीजा बोलते हो उसको, जीजा को जो भी उसका भांजा, उसका या भतीजा या छोटा भाई, वो उन्होंने कुछ मैंने वीडियो में सुना था, वो एक्सपायर हो रखा था। ये क्या चाहते थे? सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उस कलाकार को मैं भी नहीं ज्यादा नहीं जानता था, उसका 1-2 गाना मैंने सुन रखा था, मगर न्यू नहीं बेरा था ये है कौन। सीन क्या होता है, इनको सारी बातें पता होते हुए ये चाहते थे कि लोग ऐसे कमेंट करें और टीआरपी मिले, मुद्दा मिले, क्योंकि बहुत दिनों पहले इनकी मंशा ये रही थी कि हम बिग बॉस में जाएं। बिग बॉस का सपना लेके चले थे ये, सोशल मीडिया पे फेमस हो, गाने सालों के चले नहीं, ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी, ये वो, नहीं गए बिग बॉस में, नहीं गए ना। सपना चौधरी गई, फैन हूं मैं उसका। ये था मोटिव कि इसको बदनाम करो, ये बोलेंगे, सपना चौधरी आकर के बोले हमारे बारे में और हमारी टीआरपी मिलेगी। ये है गेम बिग बॉस में जाने का। को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसमें। मंत्री भी ना भी फोन का बिल कटा है, अपने पापा दो रहे, पक्की बात है। फिर तो छोटी जगह तावड़ा ही ठंड लगे पानी। वाह भाई, आज तो सारा भाईचारा बाटा देखा था भाई। सारे भाईचारे ना हाथ जोड़ के सबसे पहले तो राम राम। एक बारी भाई प्रवीण वर्मा भाई ने भी राम राम। जितने भी साथी हैं भाई, सारे साथी जल्दी तो जोड़ो, बहुत घनी इमरजेंसी है। जो आप लोग का तो नहीं बता पाया, आप लोग का तो मेरी कोई बात नहीं हुई। घने पत्रकार साथी, घना भाईचारा, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा था जिसके बीच में एक भी शब्द में बोल नहीं पाया फुर्सत।
लोगों ने भी चढ़ा रखा था, भाईचारे ने भी चढ़ा रखा था। एक बारी भाई सारा भाईचारा जुट जाऊं, मैं अपनी बात शुरू करूं। इमरजेंसी है बहुत बड़ी, आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मेरे सुकुमर दुख में आप लोग खड़े पाए हो। 3,500 साथी जुट गए हो भाई। नीचे शेयर का बटन होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गैल की गैल वो दबाए। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। शेयर टू ग्रुप में जाकर जितने भी ग्रुप है सारे में शेयर करने का काम करे। मनीष कुमार सैनी भाई आपको भी भाई सबसे पहले तो लेट सही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को पता भाई मैं अंदर डाल रखा था शुक्रवार को, शायद मैंने को गलती कर दी होगी, इसलिए एक बारी भाई सारे भाई शेयर करो, साथ के साथ शेयर करते रहना। मैं अपनी बात शुरू करूं। सब तो पहले तो भाई हाथ जोड़ के कति दिल की गहराइया ते सिर झुका के मेरे उस भाईचारे का धन्यवाद जो हिसार जेल के बाहर मन लेने के लिए मेरे दुख में, सुख में नहीं, मेरे दुख में गुजरात ते, राजस्थान ते, पंजाब ते, यूपी ते, हरियाणा अपना सही इतनी दूर दूर के भाई आ रहे थे, गुजरात से भी भाई आ रहे थे जिनको नाम से शक्ल से मैं जानता तक नहीं, लेकिन मन वहां पे मिले। सैकड़ों से कई गुना ज्यादा गाड़ियां थी, करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा अपना काफिला था भाई। हर एक मेरे भाईचारे ने, तनुज डागर छोटे भाई ने भी लव यू, जितने भी साथी जितने भी भाई हैं भाई, देख भाई हो सकता है मैं थार सब के दुख में शामिल ना हूं, पर तुम सब मेरे दुख में शामिल थे। मैं भाई मतलब कि मैंने ये पता लग गया मनाजती के कमाया, किसी नेता किसी मंत्री के पीछे वो काफिला नहीं होता, जो काफिला जो टीम अपने साथ थी। कल सबसे पहले तो भाई हर एक समाज सेवी भाई का धन्यवाद। नाम एक का भी इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि सबके याद नहीं, एक का भी रह गया बुरा मान जाएंगे भाई। हाथ जोड़ जोड़ का धन्यवाद कति हर एक साथी का। जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं भाई, हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं भाई, घना घना धन्यवाद। एक दो जो बच रहे थे जो विरोध कर रहे थे भाई, थारा भी बहुत घना धन्यवाद। वो धन्यवाद इसलिए तुमने भी कुछ ना कुछ अच्छी सोची होगी अगर विरोध करे तो। अब आती है भाई काम की बात। मैं काम की बात अब आता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं भाई, अपनी जेल नहीं थी, जबरदस्ती रोका गया था, ना ही अपना कोई केस था। अपनी हाथ के हाथ बाहर के बाहर जमानत हो जाती। ये एक षड्यंत्र था जो हरियाणा पुलिस है, हांसी की जो पुलिस है, उनने हमारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कराया, बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कराया। उनने कोई हमारी इज्जत नहीं बिगाड़ी भाई, ना ही हमारे को कोई गलत शब्द बोले, ना ही हमारे साथ कोई हरकत करी। उन अच्छे तरीके था हम भाई जेल ती पहुंचाए थे। जैसे ही जेल के अंदर जाते राजनीति का खेल शुरू हो जाता, बड़े बड़े अफसर अधिकारी वहां का खड़े हो जाते हैं। हमारे को ऐसी जगह डाल दिया जिसमें ना ही तो हम बाहर जा सकते थे, याद करते भी ओकला यहाँ उल्टी पड़न हो जाए हैं। वहीं लेटरिन का पानी पीना था हमने, वहीं उसी लेटरिन के पानी में नहाना था, उसी से फ्रेश होना था, उसी को के साथ अपना खाना लेना था। छोटा कमरा था जिसमें अंधेरा था, ना लाइट थी ना और कुछ था, ना हमने दिन की बेरा लागती ना रात की बेरा लागती। और उसके अंदर हमारे को 4 दिन तक रखा गया क्योंकि हमने बहुत घना बड़ा शायद अपराध कर रखा होगा, इसलिए हमारे साथ भाई वो काम कराया गया है। आप लोगों ने अगर मैं बताऊंगा तो झूठा लगेगा भाई। हमारे को लगातार 4 दिन तक अंदर के प्रशासन ने सोने तक नहीं दिया। हालांकि हमारे साथ हाथापाई तो करी नहीं, लेकिन बार बार रात ना का 15-15 मिनट में 20-20 मिनट में हमने ठाव थी। हमने ठाके हमारे साथ चेकिंग लेना और कुछ करना, ये सब स्टंट बेमतलब के जो बेउद्देश्य स्टंट होया कर वे करें थे। मैं आप लोगों को सारी बातें भाई कुछ बात इस यार नहीं बता सकता क्योंकि समझदार हो, समझदार को सारा काफी अपनी इज्जत का क्या खराब करना। 4 दिन 400 दिन बराबर थे, हमने काट लिए। सोमवार को शाम को हमारी जमानत होगी। हमारे को लेने के लिए मैं जेल के अंदर था, मेरे पास तो कोई फोन नहीं था, मेरा तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। जितना वहां जो भी भाईचारा आ रहा था, वकीलों का भाईचारा, आम पब्लिक का भाईचारा, किसानों का भाईचारा और भाई कलाकारों का भाईचारा, भाई हाथ जोड़कर राम राम करूं। सारे भाइयों ने सिर झुकाकर राम राम करूं हूं। आशी गांव में, आशी में, चिड़ी में, महम में,
गांव के गांव हमने लेने के लिए खड़े थे, उन हमारी सपोर्ट करी, उन हमारी सहायता करी, उन सब का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करूँ हूँ। ये बात थी है भाई काम की बात। मेरे कुछ भाई से भी हैं जो न्यू कहे भाई तू पॉलिटिक्स कर रहा, ड्रामे कर रहा। मैं उन भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ भाई, पॉलिटिक्स ड्रामे थी भाई कोई जेल ना जाता और ना ही कोई ऐसी जेल काटता कि हमने इतना शौक नहीं है कि हम पॉलिटिक्स ड्रामे कर रहे हैं। अगर ये ड्रामे ये पॉलिटिक्स है तो भाई तुम भी 4-4, 5-5 दिन 10 दिन बिना किसी केस की वजह से अंदर रह के देखो। अगर आप लोग हमारे को ड्रामे को हो तो कहीं ना कहीं ड्रामे को दूसरा तो नहीं कर रहा। दूसरी बात भाई, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो प्रशंसक हैं, उन सब से हाथ जोड़ के एक विनती है, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग फेसबुक पर नहीं करेगा। जिसमें जितना दिमाग उन उतना बरत लिया, उन उतना बरत लिया, उन जो करे हमने सह लिया। हमने कानून पर पूरा पूरा भरोसा है, इस चीज का फैसला कानून के तहत ही होगा। उन अपना पक्ष रख लिया, बारी मारी है, हम अपनी शुरुआत करांगे भाई, कानून के तरीके से लड़ांगे। या कोई लट्ठा की लड़ाई नहीं है, या कोई लट्ठा की लड़ाई नहीं है, या कानूनी तरीके से लड़ाई है। इसका फैसला बहुत ही जल्द होगा। अगर हम सही हैं हमको सही ठहराया जाएगा, अगर हम गलत है ना थारा भाई खुद करते में बताओगा भाई हम गलत थे, कानून ने गलत ठहरा दिए। कानून पर हमने पूर्ण रूप से पूरा भरोसा है, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है भाई। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार पर हमने किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कई भाइयों कहे हैं कांग्रेस करवा रही, कांग्रेस का वो आदमी, कांग्रेस का एजेंट, कांग्रेस का फलाना। कांग्रेस भाई हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी थी? कांग्रेस हमारे सुख दुख में कहीं नजर क्यों नहीं आई? ये सब ड्रामे हैं भाई, जो सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के लिए होते हैं। हाथ जोड़कर हर एक साथियों से विनती है मेरे, जितने भी साथी, तमाम साथियों से, कोई भी भाई कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगा भाई। थारे भाई की इज्जत पर बात आ जाएगी, बेमतलब का केस लागत थारे भाई ने फिर भीतर घेर देंगे, न्यू कह देंगे अरस छकारा ही करवा रहा है। ये इस मारे को हूं अगर भाई देख, अगर अपने भाई की इतनी मानो हो तो भाई सारे थारी बातें शहर आख्या भाई यो गलत काम ना करियो। ई बागी भाई काम की बात आप लोग का तो बता दूं, मैंने पहले ही बताई थी। 17 तारीख आज 17 तारीख को एक लड़की बयानी है, मेरा फोन 839 88 88 901 वो थाने में जमा है। उन भैया का मैंने बड़ी मुश्किल तक नंबर कढ़वाया है, कुरुक्षेत्र